नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, 3 दोस्त थे। वो तीनों ही बहुत बड़े जुआरी थे। एक दिन की बात है, जब वो तीनों दोस्त बार में बैठकर शराब पी रहे थे। उस दिन उन तीनों दोस्तों में से उनके एक दोस्त को शराब बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो जुए में अपना पूरा पैसा हार चुका होता है, लेकिन उसे तब भी ऐसा लग रहा होता है कि मैं अभी भी मेरा पूरा पैसा वापस जीत जाऊंगा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब मैं जुए में क्या लगाऊं। तभी उसका दोस्त बोलता है, चल तू एक काम कर, तू अपना घर इस जुए में लगा दे। अगर तू जीता तो तेरा पूरा पैसा मैं तुझे वापस लौटा दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। तब वो थोड़ा सोचता है और बोलता है, चल ठीक है, शुरू कर। तब उसका एक दोस्त उन दोनों को 3-3 पत्ते बाँट देता है। वह उनको पत्ते शो करने के लिए बोलता है। तब उसे पता लगता है कि सामने वाले पत्ते उससे ज़्यादा भारी हैं और वो गेम हार चुका है। तब वो बोलता है, सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, मेरा घर मत ले वरना मैं रोड पर आ जाऊंगा। तब उसका दोस्त बोलता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, यह सब तुझे खेल शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था। अब चुपचाप कल अपना घर खाली कर देना, वरना अच्छा नहीं होगा। तब वो शराबी उसके पैर पकड़ लेता है, वह रहम की भीख मांगने लगता है। तब उसके दोस्त को अचानक याद आता है कि इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। यही मौका है इसकी खूबसूरत बीवी को हासिल करने का। तब उसका दोस्त बोलता है, चल एक काम कर, एक लास्ट गेम खेलते हैं। मैं अपनी दोस्ती की खातिर तुझे एक लास्ट चांस देता हूँ। अगर तू जीता तो मैं तेरा सब कुछ तुझे वापस लौटा दूंगा। तभी वो शराबी बोलता है कि लेकिन मेरे पास तो अब लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या लगाऊं। तब उसका दोस्त बोलता है, तुझे अपनी बीवी को जुए में लगाना होगा, तभी मैं ये गेम शुरू करूंगा। तब वो बोलता है, तेरा दिमाग खराब है क्या। तब उसका दोस्त बोलता है, ठीक है तो फिर जा, कल तक घर खाली हो जाना चाहिए। तब वो शराबी बोलता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है। तब उसका दोस्त बोलता है, फालतू की बकवास मत कर, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। अगर तुझे गेम खेलना है तो खेल, वरना निकल यहाँ से। तब वो शराबी बोलता है, चल ठीक है, लगा गेम, उसके बाद मुझे मेरा पैसा तो वापस मिल जाएगा ना। तब उसका दोस्त बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे गेम में हराना पड़ेगा। उसके बाद उन दोनों का एक दोस्त वापस उन तीनों को 3-3 पत्ते बाँट देता है, लेकिन इस बार फिर से वो शराबी हार जाता है। तब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब उसका दोस्त बोलता है, अब ये फालतू की नौटंकी मेरे सामने मत कर और चल तेरे घर चल, आज भाभी जी की जवानी का रस मुझे भी पी लेने दे। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार के पास ले जाता है और बोलता है, चल अंदर बैठ। तब वो शराबी बोलता है, 1 मिनट रुको, मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ। तब उसका दोस्त बोलता है, ठीक है, जल्दी मूत के आ। तब वो शराबी अपना फ़ोन निकाल कर अपनी बीवी को कॉल करता है। वह अपनी बीवी को अपने और अपने दोस्त के साथ हुई डील के बारे में बता देता है और उसे बोलता है कि तुम घर से निकल कर भाग जाओ, वरना मेरा ये दोस्त तुम्हारी इज्जत लूट लेगा। वो इतना बोलकर फ़ोन रख ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से उसके दोस्त की आवाज़ आती है और वो बोलता है, अभी तक मुँह उतरा नहीं क्या तेरा। तब वो शराबी बोलता है, बस हो गया,
वह इतना बोलकर वो वापस आकर कार के अंदर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वो लोग उसके घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ उसकी बीवी तैयार होकर उसके दोस्त का इंतज़ार कर रही होती है। यह नज़ारा देखकर उसके पति के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है, मतलब ये खुद चाहती थी कि मेरा दोस्त इसके साथ आकर सोए। वो इतना सोच ही रहा होता है, तभी उसकी बीवी उसके दोस्त को कमरे के अंदर आने के लिए अपने हाथ से इशारा करती है। उसके दोस्त के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। वो तुरंत उस कमरे के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद उस कमरे से उसके दोस्त की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता कि अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो मेरे दोस्त की चीखें निकल रही है। तब वो जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तभी अचानक उसकी नज़र अपने घर के दूसरे कमरे पर पड़ती है। तब वो देखता है कि उसकी बीवी की लाश उसके पंखे पर लटकी हुई है। उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी। तब वो सोचता है, अगर ये मेरी बीवी की लाश है तो वो अंदर जो कमरे के अंदर है वो कौन है। तब वो तुरंत अपने कंधों से मार मार कर उस दरवाजे को तोड़ डालता है और अंदर जाकर देखता है कि वहाँ उसके दोस्त की लाश पड़ी हुई है। वह उसकी बीवी की आत्मा एक भयानक रूप में उसके सामने खड़ी है। उसकी बीवी उससे बोलती है कि इसे तो मैंने इसकी गलती की सज़ा दे दी, अब तुम्हारी बारी। अपनी बीवी की इतनी बात सुनकर वो शराबी उस घर से निकलकर बाहर की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उसकी बीवी की साड़ी अपने आप उसके गले पर आकर लिपट जाती है और उसे गले के अंदर फंदा लग जाता है। वो अपने हाथ पैर झटपटाने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी ही देर में उसकी जान निकल जाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद उसकी बीवी की आत्मा वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है और पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है और थोड़ी देर बाद उस घर में अपने आप आग लग जाती है और घर की हर एक चीज़ जलकर पूरी तरह से राख हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक जुआरी अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।